एक बार फिर आपके बीच एडवोकेट मनोज अपनी एक और लघु कथा लेकर आए हैं। लड़की हुई है। लड़की हुई है? मनोज ने पूछा। उषा को इसी प्रश्न की उम्मीद थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मनोज सबसे पहले उसका हाल चाल जानेगा। उषा ने सिर्फ पलकें झुका दी। मनोज इसे हाँ समझे या हाँ से ज्यादा कुछ और, लेकिन उषा के पलकें झुका देने भर में इतनी दृढ़ता थी कि वह कह देना चाहती है कि हाँ, लड़की हुई है और वह इसे पालेगी, पढ़ाएगी। अब क्या करेगी तू? मनोज ने पूछा। पालूंगी और क्या करूंगी? उषा ने तुरंत थोड़ी गरज भरे स्वर में कहा। शादी कैसे करेगी? मनोज जैसे रैपिड फायर खेल रहा था। अभी तो पैदा हुई है जी, शादी के नाम पर अभी क्यों सूखने पड़ गए आप? उषा ने कहा। तू जैसे जानती नहीं, दो बेटियां हो गई हैं, हाथ पहले से टाइट हैं। शादी कोई ऐसे ही तो नहीं हो जाती। कहा था टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन सरकार भी जीने नहीं देती। मनोज ने बड़बड़ाते हुए कहा। मन क्यों छोटा करते हैं जी आप? भगवान ने भेजी है, अपने आप करेगा इंतजाम। उषा ने दिलासा दिया। भगवान ने ही तो कुछ करना होता तो लड़का ना दे देता। कुछ जीने का मकसद तो रहता। काम धंधे में भी ऐसी पनौती डाली है कि रोटी तक पूरी नहीं होती, ऊपर से दो बेटियां और ये नंगा समाज। अब उषा प्रसव पीड़ा भूल गई थी और मनोज की पीड़ा उसे बड़ी लगने लगी। एकाएक उसने मनोज की झोली में बेटी डाल दी। कंधे पर हाथ रखकर रूंधे गले से बोली, गला घोट देते हैं। अभी किसी को नहीं पता कि जिंदा हुई है या मरी हुई। नर्स को मैं निपट लूंगी। मनोज का बदन एकदम से सन्न पड़ गया। वो कभी उषा के कठोर पड़ चुके चेहरे की ओर देखता तो कभी नवजात बेटी के चेहरे को। उसने एकाएक बेटी को सीने से लगा लिया। भीतर प्रकाश का बड़ा सूरज जैसे चमकने लगा, मानो जैसे कि नन्ही बेटी ने पिता के कान में कह दिया था, पापा आप चिंता न करें, मैं आपके टाइट हाथ खोलने के लिए ही आई हूँ। मनोज के सीने से लगी बेटी को देखकर उषा की आंखें आंसुओं से टिमटिमाने लगी। मनोज ने आगे बढ़कर उषा के आंसू पोंछे और भीतर लंबी सांस भरकर बोला, हम इसे पालेंगे उषा। मेरी अंतरात्मा कह रही है, ये साक्षात कुल देवी माता सुधा का रूप है। ऐसे ही लाजवाब लेखन को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल एडवोकेट मनोज के नाई से जुड़ें।